Morning students, today is our हिंदी क्लास व्याकरण विधि और आज हम इसका पेज नंबर 22 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दैट, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए। वर्ग में दी मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। वर्ग का मतलब होता है ये जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इसमें मात्राएं दी हैं, देखो ई उ री ओ ए उ ई आ आई और अंग। हमने इन मात्राओं का इस्तेमाल करके क्या करना है, नए शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए इसने क और ट से नया शब्द बनाया, काटा, ठीक है। र ट मैंने मात्राएं लगा दी और नया शब्द बना रोटी। ख आँख, श और र से शेर, ध से दूध, त से तोता, ल पीला, लौकी, सैर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमें क्या दिया है, आसपास बने चित्रों की मदद से वर्ग में नाम खोजिए और दिए गए स्थान में लिखिए। देखिए पहले हमने ये सभी नाम खोजे हैं। क्या क्या है इसमें, ये है मेज, ये देखिए यहाँ लिखा था मेज। ये है मेरी चूहियाँ, ये रही। ये है मेरा गीदड़, ये क्या है, ये तो सुंदर सी क्या है हमारी राखी, ये रही राखी। उसके बाद ये क्या है, कुर्ता, ठेला, ये रहा ठेला। ये क्या लिखा है, आठ, ये रहा आठ। ये क्या है, किसका चित्र है, ये क्या है, ये हमारा देश, क्या है हमारे देश का नाम, भारत, ठीक है। ये क्या है, गुफा, इसमें कौन रहता है, ये तो सबको पता है, गुफा में कौन रहता है, शेर। और ये है हमारा स्कूल जिसमें हम पढ़ने जाते हैं और इसको बोलते हैं पाठशाला। क्या बोलते हैं, पाठशाला। तो अब मैम ने क्या किया है, ये सभी जो शब्द मुझे यहाँ पर मिले इन पिक्चर्स के, इन तस्वीरों के, इन चित्रों के, उनको हमने इन खाली स्थानों में भरना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है हमारा, अनुस्वार या अनुनासिक। ये देखिए जो ऊपर एक अंक की बिंदी होती है वो अनुस्वार होती है और जो ये चांद बिंदु होती है वो हमारी अनुनासिक होती है। हमें इन्हें लगाकर नए शब्द बनाने हैं। पखा तो नहीं होता, पंखा होता है, ऊपर अंक की बिंदी आएगी। डंडा, चाँद नहीं, चांद अनुनासिक की मात्रा आएगी। बांस, चांद बिंदु, मुंह, आंधी, कंघा, मंडप, ठीक है। और आगे भी हमारे लिखे हैं बंद, छांट, वहाँ और रंग, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये कुछ हमारे आगे क्या है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। अ क्या है हमारा, स्वर या व्यंजन, क्या है ये हमारा स्वर, क्या है स्वर। ख क्या है, स्वर या व्यंजन, क्या है व्यंजन। ओ की मात्रा, ये किसकी मात्रा है, ए की, छोटी ए की। और ये किसकी मात्रा है हमारी, ओ की, किसकी मात्रा है, ओ की। ई की मात्रा कौन सी है, ये जो इधर से आती है वो तो बड़ी ई की होती है और जो इधर आती है वो हमारी छोटी ई की मात्रा। तो उन्होंने कौन सी पूछी है हमसे, छोटी ई की मात्रा पूछी है, ठीक है बच्चा। अभी क्या बोला है, शब्द पढ़िए और सही मात्रा तक रेखा खींचिए। कौन कौन सी मात्राएं हैं इसमें, देखकर बताइए। चलिए ए और ओ की, कौन सा ए, बड़ा ए और बड़े ओ की मात्राएं। चलिए ये देखिए, प के ऊपर कौन सी मात्रा है, बड़ी ए की, और ये कौन सी है, बड़े ओ की। कैसे पता चला, ये देखो बड़े ओ की मात्रा में यहाँ पर वन भी होते हैं साथ में, आ की मात्रा साथ में होती है, लेकिन बड़ी ए की मात्रा में साथ में वन या आ की मात्रा नहीं होती है, ठीक है।
तो पैदा और मौज। अब आपको सारी ए की मात्राएं यहाँ मिलानी है और जो ओ की मात्राएं हैं वो हमें इस ओ से मिलानी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है ये, चित्रों के नामों को वर्णमाला के क्रम से लिखिए। अब वर्णमाला का क्रम किसे कहते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किससे शुरू होता है। ये क्या है, ज से जहाज। ये क्या है, श से शलजम। ये क्या है, ख से खटमल। ये है श से शहद। त तीर। म से मछली। घ से घड़ी। त से तबला और ये ग से गलीचा। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले जैसे क ख ग लगाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, ख वाला आएगा। ख से खटमल। ख के बाद क्या आता है, ग से गलीचा। ग के बाद आता है घ से था हमारा घड़ी। ना नहीं था, च चम्मच से कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, ज वाला शब्द है, ज से है तो ज से आया जहाज। उसके बाद क्या आ रहा है इसमें, ये देखो। उसके बाद त से दो शब्द हैं, एक तबला और एक तीर। तो कौन सा आएगा, पहले त आएगा जिसके साथ कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद मात्रा वाला आएगा। पहले बिना मात्रा का आएगा और फिर मात्रा वाला शब्द आएगा। ठीक है बच्चों। फिर त के बाद आता है म के बाद आता है श। अब यहाँ पर भी देखो ये श और ये श वाले दो हैं, एक शलजम है और एक शहद है। तो मैंने जैसे हम अपना असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं मैथ्स में, है ना, तो श जैसे हमारा 100 प्लेस पर होता है हमने छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ल और ये है ह। तो हम देखेंगे ल पहले आता है या ह पहले आता है, तो क्या आता है, ल पहले आता है। तो हमने क्या लगाया पहले, शल बना हमारा शलजम। ठीक है, और बाद में हमारा आएगा ये शहद। क्या आएगा, शहद। चलिए अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। चलिए अब ये देखिए क्या करना था, यहाँ पर हमें शब्द लिखने थे। किससे, क्ष से। क्ष से तो हमने कल लिखे थे, क्या होते हैं, कक्षा। और भी होते हैं ना, क्षत्रिय। तो आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। त्र से कौन से होते हैं, पत्र। और आधा च और पूरा च से, ये देखो मैम ने क्या लिखा है, कच्चा। क और क से पक्का। ज से मैंने क्या लिखा है, जमीन। और फ से क्या लिखा है, फकीर। क्या लिखा है, फकीर। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ अक्षर मिल गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। ये कुछ अलग अलग अक्षर दिए हैं और हमें इनसे नया शब्द बनाना है। और संकेत क्या मिला है हमें, इन अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनता है वो सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का क्या होता है, चलें देखें। क्या है, हमने लिखा खरगोश। क्या लिखा है, खरगोश। और में कौन करता है, में कौन करता है, बकरियां। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, बकरियां। इसमें समाचार छपते हैं। समाचार मतलब न्यूज़। ठीक है, वो कहाँ पर छपती हैं, अखबार में छपती है ना। और अखबार को हम क्या भी बोलते हैं, समाचार पत्र। ठीक है। यह पहरा देता है, रात को हमारे घर की रखवाली कौन करता है, पहरा कौन देता है, चौकीदार। ठीक है, ये देखिए चौकीदार, चौकीदार। ठीक है बच्चों। उसके बाद है शब्द रेल बनाइए। ये रेल बनानी है हमें, कैसे, आगे वर्ण दिए हैं जैसे त ल, उनमें मात्रा लगानी है और नए नए शब्द बनाने हैं। त ल, तो पहले मैंने त और ल पे आ की मात्रा लगाकर क्या बना दिया, ताला। फिर मैंने ए की मात्रा लगाई और मेरा नया शब्द बना तेल। और फिर मैंने ई की मात्रा लगाई और मेरा नया शब्द बन गया तिल। ठीक है। ऐसे ही क और म से नया शब्द बनाया मैंने काम, कमी, कर्म। ठीक है। च और र से बनाया चार, चारा, चोरी। ठीक है बच्चों। और ये है हमारा आखिरी भाग। इसमें क्या करना है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करने हैं। ये हमें इसके वर्ग में कुछ शब्द दिए हैं, इनसे हमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं।
चलिए, ध्वनि डैश कहलाती है। ध्वनि किसकी होती है? छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण के डैश भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। विसर्ग डैश शब्दों में आता है। कौन से शब्दों में आता है वो? संस्कृत के शब्दों में क्या आती है? विसर्ग। स्वर डैश रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों को कैसे रूप में प्रयोग करते हैं? एक मूल रूप में और दूसरा मात्रा रूप में। तो ये देखो आगे भी लिखा ना, स्वरों की मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है? अपनी व्याकरण विधि की बुक में पेज नंबर 22, 23 और 24 सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में उसको फिल करना है। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।